हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी का वीडियो लेके आया हूँ। इस पर वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसमें असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। बिल्कुल सीए इंटर, सीए में इंटर क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। तो मैं सारा चीज डिस्कस करने वाला हूँ। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, कहां पर आपका पोस्टिंग होगा, सारा चीज फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि पावर ग्रिड में वैकेंसी आई थी सीए इंटर, सीए में इंटर में के बेसिस पर। इफको में भी वैकेंसी आई थी सीए इंटर के बेसिस पर। उसका भी कोर्स अवेलेबल है financecarier.in पर। और भी पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है, कोल इंडिया का अवेलेबल है, एमपीपीजीसीएल का अवेलेबल है, भारत डायनेमिक का अवेलेबल है, टीएसडीसी का अवेलेबल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अवेलेबल है और अदर पीएसयू का भी कोर्स अवेलेबल है financecarier.in पर। हम लोग आपको कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू फुल्ली चैप्टर वाइज रहता है, प्रोफेशनल नॉलेज का भी, रीजनिंग का भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी। प्लस आपको पीएसयू का जितना भी एग्जाम हो चुका है उसका पेपर आपको मिल जाता है। टोटल पीएसयू का पेपर आपको 85 प्लस पीएसयू पेपर मिल जाता है, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का पेपर पीएसयू में आता है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट भी होती है। प्लस आपको प्रोफेशनल नॉलेज का नोट्स भी मिल जाता है। इतना करने के बाद आप अपने आप को टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट भी फुल्ली पेपर पैटर्न के बेसिस पर आता है। इसमें टाइम बेस्ड भी लगा हुआ रहता है। जैसे कि आपका एग्जाम 2 आवर का होने वाला है तो आप मॉक टेस्ट आपको 2 आवर में ही कंप्लीट करना रहता है। तो आप मॉक टेस्ट और एमसीक्यू परचेस करना चाहते हैं या नोट्स परचेस करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financecarier.in पर विजिट करिए, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास सारे नोटिफिकेशन और जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है सारा चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ चाहिए और वैकेंसी से रिलेटेड डेली अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुली डिटेल में देखते हैं। ये वैकेंसी आई है फिर इंडियन ऑयल में वैकेंसी आई है। ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी है, महारत्ना पीएसयू कंपनी है। इसमें आपका जॉब लग जाता है तो आपको करियर काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। इसमें रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड A0 के पोस्ट पर फाइनेंस फंक्शन में वैकेंसी आई है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है मिनिमम 3 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आप ग्रेजुएट पास आउट हैं, विथ रेगुलर कोर्स में आप ग्रेजुएट पास आउट हैं, लेकिन आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस आप सीए इंटरमीडिएट या सीए में इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एक कंडीशन और है कि आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो कैंडिडेट सीए बन चुके हैं, सीए में बन चुके हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट आपका 30 इयर्स मांगा गया है। एज ऑन 30 जून 2025 तक आपके पास 30 इयर्स है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी एक सर्विसमैन, ये सबको वो भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा इस वैकेंसी में। एक्सपीरियंस आपको बताया था कि यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको 3 ईयर का मांगा गया था। वो एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर काउंट किया जाएगा 31 जनवरी 2025 तक। आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्लस आप ग्रेजुएट पास आउट हैं, प्लस आप सीए इंटर या सीए में इंटर पास आउट है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर फ्रेंड आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपका कोर्स का पार्ट रहा था सीए इंटर और सीए में इंटर क्वालिफाइड होने के बाद जो ट्रेनिंग करना पड़ता है वो ट्रेनिंग यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा जो गेन किए हैं कंपनी से, रजिस्टर्ड फर्म से, लाइक पार्टनरशिप फर्म, कंसल्टेंसी फर्म या सीएससी में फर्म से आपके पास सब एक्सपीरियंस है एज ए परमानेंट एम्प्लॉय तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप
एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इस पोस्ट के लिए उनको वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट ये लोग बता दिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वर्क एक्सपीरियंस शो करने के लिए। सबसे पहले तो आपको वर्क एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड पर होना चाहिए, जिसमें आपको मेंशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट, पोजीशन हेल्ड, कौन सा पोजीशन पर आप वहां जॉब कर रहे थे, नेचर ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ सर्विस, कितने ईयर के लिए आप वहां पर जॉब कर किए हैं, और लास्ट है लेटर हेड शुड बी कंटेन फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी आप फर्म में काम किए और ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। एम्प्लॉयर मेंबरशिप नंबर, CIN नंबर, व्हिच एवर इज एप्लीकेबल, ये सारा चीज आपका एक्सपीरियंस का लेटर हेड में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए या आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, तो ही आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो आपके पास ये सारा चीज है वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। बता दूं कि जो कैंडिडेट सिर्फ ट्रेनिंग किए हैं, आर्टिकल सिर्फ ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो आप CA इंटरमीडिएट या CM इंटरमीडिएट में जितना भी आपका मार्क्स आया है उसका परसेंटेज के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। सेकंड आपका GD होगा एंड ग्रुप टास्क होगा। थर्ड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर किसी तरह का आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया में होगा, जहां पर इंडियन ऑयल का डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, प्लांट है, यूनिट है, यहाँ आपका पोस्टिंग होने वाला है। रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड वन ऑफ द बेस्ट पैकेज आपको मिलने वाला है CA इंटर CM इंटर के बेसिस पर। इतना पैकेज कोई भी कंपनी नहीं देती है ऑन CA इंटर और CM इंटर। जस्ट इन लोग 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगे हैं, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा। बता दूं कि यहाँ पर किसी तरह का एप्लीकेशन फी भी नहीं लग रहा है, जस्ट आप पास आउट हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा, प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि आप एप्लीकेशन फी लग नहीं रहा है, जस्ट आपको हाफ एन आवर देना है फॉर्म फिलअप करने का। जो भी मांग है वो सबमिट कर दीजिएगा, यदि आपका चांस अच्छा रहता है सिलेक्शन का तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात की तो सैलरी फ्रेंड आपका यहाँ पर आपको 40,000 के बेसिस पर आपका रिक्रूट कर रहे हैं, टू 1,40,000 के बीच में आपका सैलरी बनने वाला है। यहाँ पर आपका CTC 14,23,000 आपका CTC बनने वाला है। ये इतना CTC जो कैंडिडेट CA में क्वालिफाइड होते हैं उनको मिलता है। ये आपको इतना सैलरी CA इंटर CM इंटर के बेसिस पर मिल रहा है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनका CA इंटर CM इंटर क्वालिफाइड है प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए, क्योंकि इंडियन ऑयल प्लेसमेंट में आती है तो वो CTC अप्रोक्स 70 लाख टू 80 लाख के बीच में ही देती है, तो उससे 3 लाख टू 4 लाख ही कम है प्लेसमेंट के CTC से। ये लोग जो वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें सर्विस बॉन्ड की बात करें तो सर्विस बॉन्ड में आपको जनरल के लिए 2 लाख रुपीज लगेगा, EWS OBC SC ST PWBD के लिए 35,000 ओनली लगने वाला है। सर्विस बॉन्ड पीरियड आपका रहने वाला है 3 ईयर का, आपका सर्विस बॉन्ड पीरियड रहने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रैवल रिवर्समेंट भी मिलने वाला है, और क्या चाहिए, यहाँ पर आपको ट्रैवल रिवर्समेंट मिलेगा, सेकंड क्लास AC का रेल का टिकट का। तो यहाँ पर ना किस एप्लीकेशन फी लग रहा है, जस्ट आप CA इंटर CM इंटर प्लस ग्रेजुएट प्लस आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को मस्ट फिलअप करिएगा। यहाँ पर आपका पॉकेट से 1 रुपया भी खर्चा नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ जाने का भी आने जाने का भी खर्चा इन लोग दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट एस के बात करें तो आपको इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इनको मेल ID पर इनको रीच आउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 18 मार्च 2025 तक आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। देखिए इन लोग लिख दिए हैं कि इज देयर एनी एप्लीकेशन फी, नो, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, जस्ट आप CA इंटर CM इंटर प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड आप लोग का महारत्ना कंपनी में जॉब लेने का ऑन CA इंटर CM इंटर के बेसिस पर। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को मस्ट फिलअप करिएगा।
और आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे फ्रेंड आपको पता है कि सीए इंटर और सीएमए इंटर के बेसिस पे एक वैकेंसी और आई थी पावर ग्रिड में, वो भी महारत्ना कंपनी है। उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला था सीबीटी के बेसिस पर। तो उसका एग्जाम डेट इन लोग बता दिए थे कि इसका एग्जाम आपका मार्च में होने वाला है या अप्रैल में होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम मार्च एंड या अप्रैल में होने वाला है। तो आप उस कंपनी का प्रिपरेशन नहीं आप स्टार्ट किए तो अभी भी कर सकते हैं, उसका प्रिपरेशन करिए और महारत्ना कंपनी में जॉब ले सकते हैं। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट finanscareer.in पे विजिट करिए, वहां पर कोर्स अवेलेबल है और अदर पीएसयू का भी कोर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।